ओम शांति। आज 21 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बातें नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आज की मुरली में बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन दिलाया कि बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत उमंग से याद करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे। और यहाँ बाबा ने कहते कि कोई हद की बातें यहाँ नहीं होती है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात है? वो बात है, उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं बच्चे हैं, परमात्मा बाप है। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बार बार पक्का करने के लिए कहा, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। अभी हम बाबा और हम आत्माओं का मिलन मेला हुआ है। तो ये बात बार बार घोट करके पक्की करनी है। तो जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, उतना उतना देह अभिमान हमारा कटता जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाबा से हमें क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। बाबा से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख और बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000 होगी, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अरब होंगे ना। अब वह तो सब है लौकिक बाबा, माना लौकिक पिता। और बाबा ने कहा, और यहाँ तो हद के बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाबा के पास आए हैं, सो भी बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल में ये आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के सत्संगों में आदि में कोई आश नहीं रहती है। कहेंगे हमें तो बस शांति मिले। अब बाबा ने कहा वह तो मिल नहीं सकती है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया के मालिक बनने के लिए। नहीं तो हम यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। यहाँ हद की कोई बातें नहीं होती। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कलब कलब हम बाप से वर्षा लेते, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुमको कपड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे तुम किसके पास जाते हो, तो बाबा ने कहा हम कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। अब ये तो फैमिली हो गई ना। बाबा ने कहा यहाँ तो रिलेशन है, परिवार है। क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये और कोई समझ नहीं सकते हैं। कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने कहा देखो दादे की प्रॉपर्टी के हकदार तो सभी हैं, क्योंकि शिव बाबा हमारा दादा है और उनसे हम बच्चों का वर्षा लेना हमारा हक है।
शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके हम पोतरे पोत्रियां बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो पक्का घोट लेना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेती हैं। अभी तो हैं आत्माएं, और किससे वर्षा ले रही हैं? परमात्मा से हम वर्षा ले रही हैं। आत्माएं हैं बच्चे, और परमात्मा को बाप कहा जाता है। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, सो भी एक ही बार लगता है। देखो भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, अब ये तो सबसे वंडरफुल मेला है। और मेले बाबा ने कहा मेला भी किसका है? आत्माओं का परमात्मा बाप से मेला है। तभी तो कहा जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल, कहा जाता है ना ऐसा। अब बाबा ने कहा कौन अलग रहा? आत्माएं परमात्मा से अलग रही। तुम आत्माएं हो ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपनी स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते हम थक गई हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर के फिर शांति मांगते हैं, समझते हैं ये घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं तो इनसे शांति मिलेगी। परंतु बाबा ने कहा ऐसे नहीं है। अभी तो देखो सभी शहर में आ गए हैं, जो भी साधु सन्यासी है वो भी कहाँ जंगल रहे नहीं, तो वो भी शहरों में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो बाबा ने कहा वो सन्यासी आदि भी क्या करते हैं, शादियां आदि कराते हैं। पहले तो ये था ही नहीं, नियम ही नहीं था कि शादी आदि कराएं या जाएं किसी के पास। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में देखो कितनी चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर हमको जीत पानी है, जो कोई चंचलता फिर चल ना सके। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना बाबा ने कहा इम्पॉसिबल है। जब तक योग नहीं है तब तक बाबा ने कहा हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो शीतल हो नहीं सकती हैं। जितना जितना योग लगाते जाते हैं तो उतना उतना हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता तो योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। बाबा ने कहा सत्युग में जाते हैं तो कोई भी कर्मेंद्रियां हमारी चंचल नहीं रहती हैं। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी आदि होती नहीं है। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश करके जाते हो तो कोई भी, बाबा ने कहा वहाँ गंदी बातें नहीं होती हैं। देखो नाम ही है स्वर्ग ना, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी देखो मंदिर आदि बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए फिर तो बाबा ने कहा कोई बात याद ही ना रहेगी। ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? फिर बाबा पूछ रहे हैं क्यों बनाते हैं मंदिर आदि? तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, वहाँ कोई चंचलता नहीं रहेगी। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है ही नहीं, क्योंकि बाबा को तो शरीर है ही नहीं, तो कर्मेंद्रियां भी नहीं होंगी। बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं होती हैं। बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश में करो, बाबा की याद में रहो। किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। कोई भी बेकायदे काम इन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाबा को याद करते करते तो प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए।
इतना बाबा को प्यार से याद करना चाहिए कि प्रेम में आंसू आ जाए, सारे बाबा ने कहा अंदर के भी कर्म धुल जाए हमारे। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है। अब बाबा ने कहा लीन तो नहीं होती है, तल्लीन हो सकती है, लव में लीन हो सकती है। बाबा तो एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ प्यार से चलना चाहिए। देखो बाबा को, इन ब्रह्मा बाबा को भी कितनी उछल आई, ओहो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब धन माल बाबा ने कहा सब छोड़ दिया ना। बाबा को लगा सब छोड़ो। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे कि इनको बैठे बैठे क्या हो गया कि ये तो धंधा आदि छोड़कर सब आ गए, क्योंकि बाबा को खुशी का पारा चढ़ गया। बाबा को साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा। बाबा ने कहा ये कुछ भी मालूम नहीं था कि कैसे मिलना है। बस बाबा को तो बस एक उमंग गुस्सा आ गया, बस सब छोड़ना है और बाबा को याद करना है। बस सब खुशी में छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। बाबा ने कहा ये राजयोग है। बेहद के बाप से बाबा ने कहा बेहद की राजाई लेने के लिए आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और हमें सुख दो। बच्चियां कहती है हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे बाबा ने कहा वह तो यहाँ तो नहीं मिल सकता ना। बाबा ने कहा वो तो वैकुंठ में मिलेगा। कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उनके जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने के लिए आए हो। वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस मिलेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सत्य की बात कर रहे हैं। पवित्र बच्चा मिले, ये आज भी वही पूरी होगी। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन वो बाबा ने कहा सब नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की है, कितने धक्के आदि खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते क्या है कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे अभी सुन रहे हो। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। देखो हम शिव बाबा के पास जाते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। अब कुछ भी पूछना है तो कैसे पूछना है? हम बाबा से पूछ सकते हैं। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, तो ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा ने कहा इसमें बाबा क्या करे? याद भी बच्चों को ही करना है, सेवा भी करनी है तो बच्चों को ही करना है ना। तो बाबा इसमें क्या करेंगे? बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बता रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में करो। दूसरा दैवी गुणों की धारणा करो। कोई गुस्सा आदि करे तो क्या नहीं करना है? सुनना नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। जो इविल बातें पसंद नहीं आती हैं उसे सुनो तक नहीं। बाबा ने कहा देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं अभी क्या करेंगे फिर ऐसा, अगर ऐसा कोई करता है। बाबा ने कहा जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। अब कौन सा फूल बरसाएंगे? बाबा ने कहा अंदर अंदर मुस्कुराते रहो, अंदर खुश रहो, और क्या कहो उसको शुभ भावना के फूल उनके ऊपर बरसाओ। अंदर से भावना शुभ हो, भगवान इसका कल्याण हो, भगवान इसको सद्बुद्धि मिले और ये आत्मा भी इस विकार के वश है, ये भी परिवर्तन हो जाए।
युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं भी पुकारती हैं। अब बाबा ने कहा एक द्रौपदी तो नहीं है ना, हम सब आत्माएं क्या थी, द्रौपदियां थी। और बाबा अभी हम बच्चों को पवित्र बना रहे हैं। अब बाप आए हैं नगर होने से बचाने के लिए। बाबा कहते इस मृत्यु लोक में कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ पतित आत्मे कोई भी जा नहीं सकती हैं, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वे पूरा कर अब सबको वापिस जाना है। देखो सारे झाड़ का राज सबकी बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों की बुद्धि में बिठा दिया है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज को और झाड़ को। बीज कौन है, परमात्मा पिता शिव बाबा, और झाड़ है हम सब आत्मा वैरायटी धर्मों का, बाबा ने कहा पूरे संसार का है। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक दो के अंदर को बाबा थोड़े बैठकर जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, कि वो जो भी हम कर रहे हैं बस वो देख रहे हैं। बाबा कहते मैं ये कर्म करता ही नहीं हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पति से पावन बनाने का कार्य करता हूँ। हर एक के अंदर को भगवान जानते हैं। अब बाबा ने कहा ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बुलाते हो, तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, हमको राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। क्या कर रहे हैं हम बच्चे, अभी राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा ये मत देते हैं। देखो बाबा की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। बाबा सबकी गति को जानने वाले हैं, सबकी गति करने वाले हैं, और मत भी बाबा बच्चों को श्रेष्ठ दे रहे हैं। गत यानी राय, जिससे हमारी सदगति हो जाती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा तो कोई नहीं ना। इस समय बुलाते हैं, सत्युग में तो नहीं बुलाएंगे। अभी ही कहते सर्व का सदगति दाता एक राम है। जब माला फेरते हैं, फेरते फेरते जब फूल बाबा ने कहा आता है, तो उनको राम कह करके आंखों में रखते हैं। बाबा ने कहा जपना एक ही फूल को है, बाकी तो देखो उनकी पवित्र रचना है। माला को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाबा ने क्या समझाया कि माला को भी तुम अच्छी रीति जान गए। कौन सी माला है, ये किसकी माला है? तो बाबा ने कहा ये तो बच्चों की ही माला है। तो जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ही माला बनती है। जिनको बाबा भी सिमरते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनकी माला बनती है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की है। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है। बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा की रचना तो कैसी है, अनादि है। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो पुरानी सृष्टि है, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं कौन बनाएंगे? अभी तुम फिर से बनते हो ना। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा बाबा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव है। ये सब नई बातें तुम बच्चे सुनते हो। जो बुद्धिवान हैं वे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बाबा ने कहा कैसे बन गए। सब राज तुम बच्चे जानते हो, जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा ज्यादा बातों में नहीं जाओ, बस बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए
मुख्य बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। क्या बातें बाबा रिपीट कर रहे हैं? एक तो क्या करना है, मुझे याद करना है, दूसरा पवित्र बनना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और बाप कहते आप समान बनाओ। कितना सहज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सत्युग में नई दुनिया में देवी देवता राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने से पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने से पुराने तो विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी बाबा ने कहा क्या करते हैं, बाकी आगे आने वाले क्या करते हैं, वो चित्र आदि बनाते रहेंगे। अभी ये थोड़े किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वे कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बाबा ने कहा कोई नहीं जानता है। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं है। देखो कितने पैसे मिलते जाते हैं और फिर बनाते भी रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। बाबा क्या कह रहे हैं, एक शिव की पूजा है जिसको हम अव्यभिचारी भक्ति कह सकते हैं। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी तो सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है। क्या समझा रहे हैं बाबा, ज्ञान से आधा कल्प क्या होती है, सदगति होती है। फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती है। हाँ है भी क्या, उन्होंने कहा पहले ज्ञान फिर भक्ति फिर वैराग्य। तो बाबा ने कहा अब भक्ति से पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य है, पुरानी अब खत्म होनी है, अब इसमें क्या आसक्ति रखें। बाबा ने कहा क्या इसमें अब मोह रखें, क्या आकर्षण होना चाहिए हमें इसमें। अब तो ये नाटक पूरा होता है, हम अपने घर जाते हैं, ये खुशी रहती है ना। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो बहुत अच्छा है। अब बाबा ने कहा कि भाई वो समझते अब तो आएंगे ही नहीं हम, लेकिन बाबा ने कहा मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है ना। समझते आत्मा बुदबुदा है और सागर में मिल जाएगा। अब बाबा कहते ये सब कपोड़े हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा ने कहा एक्टर तो जरूर एक्ट करेगा ना। बाबा ने कहा आत्मा एक्ट करे बिना रह ही नहीं सकती है। तो जो घर ही बैठ जाएगा वे एक्टर कैसे हुआ, एक्टिंग ही नहीं करेगा तो उसको एक्टर नहीं कह सकते। मोक्ष होता नहीं, ये बाबा ने कहा ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ है बाप से ज्ञान लेने का और वर्षा लेने का। तुम ड्रामा में बंधाए मान हो। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते फिर तो बैठ जाओ, लेकिन आत्मा कर्म के बगैर तो नहीं रह सकती ना, कर्म संन्यास हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा हम कर्म से संन्यास नहीं ले सकते हैं। बाबा ने कहा सोचते वो भी कर्म है। कुछ भी हम कुछ भी चाहे हम कहेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बाबा ने कहा कर्म तो वो भी हो गया ना, तो कर्म से संन्यास नहीं हो सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। तो आज पुरुषार्थ के लिए धारणा करने के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा हम बच्चों को रोज ये होमवर्क देते हैं, सारा दिन में हमें क्या चिंतन चलना चाहिए। और आज के मूल्य से ये चिंतन है
मुख्य सार है, पहली पॉइंट है योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है, ईविल बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। और दूसरी पॉइंट है, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और पवित्र बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। और आज का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। शक्तिशाली सेवा के द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की के लिए निमित्त बनना। माने का जो कमजोर आत्मा है उनमें क्या करना, उनमें आत्म बल भरने के लिए निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी होना। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं है तो वे तलवार किसी काम की नहीं रहती है। तो अगर उसको तीखा किया जाता है तो ही वो किसी काम की है, नहीं तो बेकार है। तो ऐसे बाबा ने कहा, अगर हमारे अंदर ज्ञान का जौहर नहीं है, ज्ञान की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो बाबा ने कहा फिर किसी भी कार्य में हमें सफलता मिल ही नहीं सकती है। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सेवाधारी। और स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते चलो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति, ओम शांति।